हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर नंबर 6 है। हम इसके पहले के लेक्चरों में थ्योरी का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बोर्ड लेवल के जो न्यूमेरिकल हैं 12th के, उनका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट करें, और जब इसमें पीडीएफ आ जाएगा तो आप पीडीएफ को फोटो निकाल कर और उसके साथ थ्योरी को जो है वो लाइन बाय लाइन चेक करना, और तब लेक्चर चेक करके आप न्यूमेरिकल को चेक कर लेना उससे। ठीक है, तो डालिए क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दो स्फेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक स्फेयर का रेडियस r है, डायग्राम बनाए मेरे साथ। दूसरे स्फेयर का रेडियस 2r है। ठीक, लिखिए मेटेलिक स्फेयर हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, इसकी भी सिग्मा है और इसकी भी सिग्मा है। ठीक, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया विद ए कंडक्टिंग वायर। इन विच डायरेक्शन विल द चार्ज फ्लो एंड वाई। तो जब हम इनका कनेक्शन कर देंगे तो किस डायरेक्शन में इनमें इनको चार्ज कर लिया गया। डेंसिटी गिवन है आपको, सिग्मा दोनों की, रेडियस अलग अलग है। नेचुरल है कि डेंसिटी जो है वो चार्ज अपान एरिया होती है, इसलिए दोनों के चार्ज जो है वो अलग अलग होंगे। हम इनके चार्ज को Q1 और Q2 मान लेंगे। आपको मालूम है कि जो चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये जो चार्ज फ्लो होगा या जो करंट फ्लो होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब है कि पूछ रहा है कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो हमें इनके पोटेंशियल का पता करना पड़ेगा कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम है। तो सिग्मा हम एज्यूम कर ले रहे हैं, एक का चार्ज Q1 और दूसरे का Q2, तो Q1 अपान 4 पाई r स्क्वायर, इसका एरिया ले लिया, और दोनों में डेंसिटी इक्वल है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको इक्वल कर रहे हैं। 4 पाई r की जगह 2r का स्क्वायर। ओके, इससे आपको चार्ज का रेशियो आ गया Q1 अपान Q2 1/4। हम थोड़ा सा इससे ले रहे हैं जल्दी, Q1/Q2 1/4। इसके बाद आपका काम है पोटेंशियल निकालना, और पोटेंशियल जो है वो पहले का V1 मान लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान, आपको मालूम पोटेंशियल के फार्मूले में R आता है, तो पहले में R। दूसरे का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/2R। अब Q1 और Q2 का रेशियो आप निकाल चुके हैं ना, तो इनको हम दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो डिवाइड करके नेचुरल है कि R और 2R तो उसमें गिवन ही है, तो इनका जो रेशियो है V1 और V2 का वो 1/2 आता है। V1/V2 1/2, इसका मतलब है कि V2 = ट्वाइस V1 है, ट्वाइस V1, यानी कि V2 V1 से बड़ा है। तो सीधा मतलब हो गया V2 ग्रेटर देन V1 है, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम सेकेंड स्फीयर टू फर्स्ट स्फीयर। आप नोट कर दें, हेंस चार्ज विल फ्लो फ्रॉम स्फीयर ऑफ रेडियस 2r टू स्फीयर ऑफ रेडियस r। 2r से r की तरफ वाले में चार्ज फ्लो होगा। डेंसिटी इक्वल दी थी, इसलिए दोनों की डेंसिटी को इक्वल कर दिया, उससे चार्ज का रेशियो मिल गया। नेचुरल है कि जो चार्ज फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए पोटेंशियल निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए, इफ 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव an electric charge of 4 coulomb. If 20 joule of work has to be done हाँ, 20 joule of work has to be done to move an electric charge of 4 coulomb from a point where potential is 10 volt to the another point where potential is V volt. Find the value of V. देखिए, हमने थ्योरी कराते समय आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर स्मॉल डिफरेंस अगर dB लेते हैं और पॉइंट A to B है, और अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो यहाँ A to B लिखें तो यहाँ भी A to B वर्क डन, और अपान पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव में वर्क डन एक्सटर्नल होता है। बोर्ड में अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप समझ लेना कि वर्क डन एक्सटर्नल से पूछा गया है। ठीक है ना, तो और
जब dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाला जाता है, इसलिए ये bb माइनस ba होगा और a टू b होगा, a टू b, यानी ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अब आप वैल्यू पुटअप कर दें। आपको ध्यान दें क्वेश्चन के अंदर इसमें दिया हुआ है कि 20 जूल वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए इलेक्ट्रिक चार्ज 4 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल 10 वोल्ट, यानी इनिशियल पॉइंट जो है वो 10 वोल्ट है, तो फाइनल का हम पोटेंशियल V ले रहे हैं, B पॉइंट का, तो V माइनस 10 वर्क डन आपको दिया गया है 20 जूल, हैज टू बी डन यानी कि एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक, और पर यूनिट चार्ज आपका 4 कूलम दिया है, इससे आप B का कैलकुलेशन कर लें, बोर्ड में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये 15 वोल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, 4 से डिवाइड करें 10 प्लस कर दें तो 15 वोल्ट हो जाएगा आपका। इसको ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को, अगर फील्ड से वर्क डन पूछा जाए तो नेगेटिव होता है, लेकिन बोर्ड में वो जनरली देते नहीं है, तो एक्सटर्नल वर्क डन पूछते हैं, और यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो गिवन है कि वर्क हैज टू बी डन, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल बॉडी जो है वो वर्क डन कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये 2 चार्ज गिवन है, हाँ देखिए, एक पॉइंट ये ओ लीजिए, एक पॉइंट ए गिवन है और 15 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, ये इनमें ओ पर चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम और इस पर चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम। ओके, देखिए, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इस पोटेंशियल इज 0, किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, तो हम मान ले रहे हैं कोई पॉइंट यहाँ पर P है और इससे डिस्टेंस x ले रहे हैं, तो इससे हो गई 15 माइनस x, ठीक है, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल कर और उसको 0 रख दीजिए, ठीक, तो Vp पर पोटेंशियल 0, तो इसके ड्यू टू पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, फार्मूला बोर्ड में पहले लिख देना x, ठीक, और इसके ड्यू टू पोटेंशियल नेगेटिव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁻⁻, ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, पोटेंशियल में हमेशा साइन चार्ज का डाला जाएगा, फील्ड में कभी डायरेक्शन होता है उसमें साइन कभी पुटअप नहीं करें, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस x, ठीक, ये x टोटल 15, तो A पर जो चार्ज रखा है इसके ड्यू टू पोटेंशियल P पॉइंट पर, तो ये दोनों चार्ज की वजह से स्केलर क्वांटिटी है, जितने भी चार्ज दिए जाएं सबकी वजह से आप कैलकुलेशन कर लें, ये x आपका दे रहा है 9 सेंटीमीटर, ये कैलकुलेशन खुद चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि उसको ऐसा ही नोट कर दें, ठीक। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने निकाला है ये इनसाइड होगा, उन्होंने लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पूछा है, ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है, ठीक, तो दूसरी यहाँ पर एक बात आप देख लें, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज बड़ा है, इसका मतलब जो आउटसाइड पॉइंट होगा वो इस साइड होगा, क्यों, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है, क्योंकि Q/R होता है, तो जब चार्ज हैवी है तो डिस्टेंस ज्यादा लो, यानी इस तरफ नहीं होगा क्योंकि ये चार्ज भी बड़ा है और इधर से डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव के ड्यू टू पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के ड्यू टू पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो इस तरफ पॉइंट मिलेगा। आप ये लॉजिक समझ में आपके आना चाहिए, इसको आप बार बार यहाँ चेक करें, पॉइंट इधर होगा इस तरफ नहीं होगा, इसको पहले भी इलेक्ट्रोस्टेट में और सब जगह कराया गया है। ये 3 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम है, यहाँ चार्ज है -2 इंटू 10 इस पॉइंट पर, अब की बार पॉइंट यहाँ पर पोटेंशियल 0, तो डिस्टेंस वही हम इससे x ले रहे हैं, तो इससे कितनी हो जाएगी x माइनस 15, फिर आप इक्वल कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट इक्वल कर दे रहे हैं, 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन कट कर दिया, ठीक है, माइनस लेफ्ट में रखा जाएगा, जब इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x माइनस 15, ये हमको x दे देगा 45, ठीक है, तो नोट करें x इज इक्वल टू 45,
सेंटीमीटर। दूसरी बात ध्यान रखना कि ये चार्ज कूलाम में है, वैसे डिस्टेंस को मीटर में चेंज करना चाहिए, लेकिन जब कोई चीज़ कैंसिल हो जाती है या इक्वल में होती है तो उसको मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नेट पोटेंशियल निकाला जाएगा तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है आपको, यहाँ तो जीरो था पोटेंशियल, लेकिन अगर अदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है तो अगर कूलाम में चार्ज दिया है तो ध्यान रखना डिस्टेंस को मीटर में चेंज कर लेना। यहाँ पर ये दोनों इक्वल होने की वजह से अगर आपने मीटर में चेंज किया भी तो वो कैंसिल हो जाएंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट हमने निकाल लिया है। ठीक है ना, लिख दीजिए। ध्यान रखना यहाँ पर मीटर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने पीडीएफ में भी वहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। सो द पोटेंशियल इज जीरो एट 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जिधर को नेगेटिव चार्ज है उस साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया है, उसके ये कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए हैं। चार्ज की वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं, +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट ए ले लिया और ये बी ले लिया, ओके। और साइड इसकी 0.1 मीटर है, नीचे दोनों -1 है, -1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, साइड 0.1, ये भी 0.1। आप समझ गए होंगे ये स्क्वायर है और इस पर 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट इसके सेंटर पर और एक पॉइंट यहाँ सेंटर पर ई और ये ओ। हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना है VO और VE पर। लिखिए कैलकुलेट VO एंड VE। VO से मतलब है पोटेंशियल एट द सेंटर और E पॉइंट जो है वो हमारा ABCD BC का सेंटर है। ध्यान दें डायग्राम पर देखें, B से C लाइन है, उसके बीच का मिड पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? E पॉइंट। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, केवल उसमें जो है हमें एल्जेब्रिक सम करना होता है। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दें, चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दें। और लिखिए कैलकुलेट VO एंड VE। व्हाट इज द वर्क डन इन कैरिंग ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O टू E। O से E तक निकालने में कितना, जो किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं O से E, तो कितना वर्क डन होगा। सबसे पहला काम है कि पोटेंशियल का कैलकुलेशन करें। VO सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। देखिए पोटेंशियल स्केलर होने की वजह से जब भी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज दिए हों तो सीधे 1/4πε0 को कॉमन लें और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, इनको निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आप निकाल भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं, अगर ये R है तो ये टोटल R√2 होती है, उसका हाफ कर दो, R/√2 होगी। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस को हम x या r, हमने यहाँ x लिया है आपके पीडीएफ में, तो हम x एज्यूम कर ले रहे हैं। देखिए इसके ड्यू टू यहाँ पर पोटेंशियल, ये डिस्टेंस x हमने मान ली, ठीक। यहाँ कैंसिल होके सभी 0 आ रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये 1 माइक्रोकूलम है, यानी कि 1 × 10⁻⁶/x, ये भी 1 है तो 1 × 10⁻⁶/x, ये नेगेटिव है, -1 × 10⁻⁶ -1 × 10⁻⁶, और ये मिलके 0 हो गया, ठीक है। अब लेकिन अगर हम E पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस तो मालूम है, ये वाली, ये 0.1/2 होगी, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल बीच में है, यहाँ पर ये 0.1/2 होगी, ठीक है। ये भी 0.1/2 हो जाएगी, लेकिन ये डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, ये और ये, इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 0.1 है और ये 0.1/2 है। तो डिस्टेंस AO इज इक्वल टू AO नहीं AE और डिस्टेंस AE और DE, ये दोनों ही डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये डिस्टेंस हमारी जो आ रही है AE और DE, अगर हमने ये साइड A ले ली है तो ये A/2 होगी, तो पाइथागोरस लगा दें, A² और A²/4, A/2 का होल स्क्वायर कर दिया तो A√5/2 आ गया, A√5/2। A की वैल्यू डाल दें 0.1√5/2, A हमारी साइड है, और वैसे भी हम A की वैल्यू बाद में डाल देंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा देखिए VE, देखिए जरा
इसके ड्यू टू ले रहे हैं पहले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया जाए, इसमें +1 माइक्रो कूलाम यानी 10⁻⁻⁶ हम साइड को a ले रहे हैं, a को 0.1 मान ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी है a/2। अब इसके ड्यू टू ले रहे हैं, दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज है a पर 1-6, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a√5/2 है। अब नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू -1 × 10⁻⁻⁶, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a/2। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज जो d पर रखा है, तो -1 × 10⁻⁻⁶ a√5/2। आप इनको ध्यान से देखें, ये सभी कैंसिल हो गए और यहाँ पर पोटेंशियल 0 आ गया, तो ये दोनों पोटेंशियल 0 हो गए। अब आप कोई भी चार्ज मूव कराओ O से E, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्क डन में जो चार्ज आप मूव करा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल माइनस ये VE माइनस VO। जब दोनों जगह 0 है तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम O to E 0। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। जब भी वर्क डन पूछा जाए किसी न्यूमेरिकल के अंदर बोर्ड में, तो उसमें आप सबसे पहले, जैसे आप मूव करा रहे हैं किसी चार्ज को और पूछें कि A से B या कोई भी पॉइंट पर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, तो सबसे पहला काम है आप पोटेंशियल का कैलकुलेशन करें उन पॉइंट पर, और उसके बाद फिर उसको जो है आप पोटेंशियल कैलकुलेट करके पोटेंशियल का डिफरेंस निकालें, फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क डन निकाल लें। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वर्क डन का फार्मूला बता दिया है कि कैसे आता है, dV को इंटीग्रेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर होंगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसमें 3 पॉइंट गिवन है A B C। एक पॉइंट यहाँ A है, सामने ये B है और ये पॉइंट C है। डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर ये है और ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, E दिया हुआ है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, 5 × 10⁻³ देखिए। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। आप एक बात को समझ लें कि A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में भी होगा। हम इस पर थोड़ा क्वेश्चन में डिटेल में आपको समझाना चाह रहे हैं, आप ध्यान देना। जो पोटेंशियल A और बिटवीन A और C के बीच में होगा, वही A और B में होगा। क्यों? B और C पर पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। एक तरह से ये जो प्लेन बनेगा, मेरा जो हाथ ये रखा हुआ है, ये पूरा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इस पर पूरा पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब अगर हम A और B के बीच में पोटेंशियल निकाल लें, तो हमारा A और C के बीच में भी निकल आएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, E = हम डेल्टा लेंगे आपके पास, डेल्टा V/डेल्टा R। प्रैक्टिकली इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिधर हम डेल्टा R लेंगे उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। यानी यहाँ फार्मूले में प्रैक्टिकली E cos थीटा होता है। E cos थीटा का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा। तो अगर हम A से B मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? A से B की तरफ है। तो हमें A से B की तरफ मूव करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन को मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इसका मतलब हम मूवमेंट A to B ही करेंगे, हम A to C नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो फिर इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, यहाँ थीटा लेना पड़ेगा और AC cos थीटा लगाना पड़ेगा हमें कंपोनेंट में। वो नहीं हम करेंगे, यहाँ पर ये cos थीटा यहाँ आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? कुल मिला के ध्यान रखना, जिधर आप बोर्ड के लिए जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, उसी लाइन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकाले, या गिवन होगा तो वही लाइन लें आप डिस्टेंस के लिए। समझ गए ना? तो जब हम A to B जाएंगे, तो हमारा इस केस में ये जो थीटा है वो 0 हो जाएगा और E = -डेल्टा V/डेल्टा R होगा।
नेगेटिव साइन शो करता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पोटेंशियल डिक्रीजिंग होता है। दूसरी बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर हाई पोटेंशियल होगा और इस तरफ लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये नेचुरल है कि VA ग्रेटर देन VB होगा, ए पर पोटेंशियल हाई होगा। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि VAC VAB के इक्वल होगा, समझ गए होंगे, और VA ग्रेटर देन VB होगा। नेगेटिव साइन हमने बता दिया है, सोच करता है कि जिधर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीजिंग होगा। ओके, अब हम जरा ध्यान देना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है माइनस, क्योंकि हम माइनस साइन के साथ चल रहे हैं, आपको मिस्टेक ना हो, A to B जा रहे हो तो फिर VB माइनस VA, और डिस्टेंस भी लेंगे ये फाइनल माइनस इनिशियल की, A to B जा रहे हो तो VB माइनस VA, ध्यान रखना। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू R कितना है आपका, A से B की डिस्टेंस पाइथागोरस लगा देना, ये 5 ये 3 तो ये 4 आ जाएगा, 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 VB माइनस VA इज इक्वल टू, माइनस हम इधर लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3, इसमें मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस का -2, और VB माइनस VA तो हमें निकालना ही है, -200 वोल्ट आ जाएगा नेगेटिव में। ये नेगेटिव पॉजिटिव की मिस्टेक बोर्ड में हो सकती है अगर आप प्रॉपर चैनल में नहीं चले, ठीक है ना। और ध्यान रखना, अगर VA माइनस VB लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, VA माइनस VB लिखते हैं तो प्लस 200 वोल्ट। आप अगर इसमें ठीक से लिखेंगे ना ये फार्मूला, तो यहाँ ध्यान रखना फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ डिस्टेंस डाल दो डायरेक्ट उसी लाइन के अलॉन्ग, यानी कि जिस लाइन में डेल्टा R आप लेंगे बिल्कुल उसी लाइन के अलॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और छोटा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखने वाला है कि मिस्टेक ना हो बोर्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 6 नोट करें। यहां पर एक 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5 कूलम, और यहाँ -4 इंटू 10 रेज टू पावर -5 कूलम, ये दो चार्ज रखे हुए हैं और बीच की डिस्टेंस 1.0 मीटर है, ठीक है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मास इनका दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मास, दोनों का मास गिवन है, ये मास आपका 5 ग्राम है, 5.0 लिख दे रहे ग्राम, ठीक। ये इनको आप हेल्ड किए हुए थे, रोके हुए थे और इनको छोड़ दिया, ठीक। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट जरूर लिख लेना, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल लिखना चाहें, व्हेन द सेपरेशन इज रेड्यूसेस टू 50 सेंटीमीटर यानी 0.5। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, नेचुरल है कि जब ये रेस्ट में है, यहाँ पर आप इनको हेल्ड किए छोड़ दिया, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे यहाँ डिक्रीज होगी और उसके बाद काइनेटिक ये गेन करेगा। तो जब ये 50 सेंटीमीटर पर आएगा उस समय इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी डबल है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। आप लिख दें आंसर में कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, 2 इंटू हाफ mv² इज इक्वल टू लॉस पोटेंशियल का 1/4πf फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान रखना, जो एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, वैसे जब पोटेंशियल एनर्जी का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो Q1 और Q2 को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें नेगेटिव साइन वैसे डाला जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर लॉस निकालना है, ठीक है। आप नेगेटिव साइन डाल दें, इनिशियल में भी नेगेटिव आएगा, फाइनल में भी डिफरेंस निकालेंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा। नेचुरल है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए बोर्ड में क्वेश्चन लगाते समय ध्यान रखें कि राइट हैंड साइड का जो टर्म आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये डिस्टेंस ले ली R2 और R1, यहाँ पर R2 इज इक्वल टू, अगर दोनों की डिस्टेंस R है तो R/2 और R1 इज इक्वल टू R होगा। जब ये बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी कम होगी,
समझ रहे ना। और चार्ज तो रहेंगे ही, चार्ज हम यहाँ बाहर लिख ले रहे हैं Q1 Q2। अब इसमें आप माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना निगेटिव का, नहीं तो निगेटिव नहीं आना चाहिए राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, ये 2 कैंसिल हो गए, 5 इंटू 10⁻³ v स्क्वायर Q1 Q2, 4 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर 1/9 इंटू 10⁻⁹ R2 R/2 है, यानी कि 1/2 और -1/1, ठीक है। ये आपको v दे देंगे 53.7 ये आ रहा है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर। तो समझ गए होंगे, जहां भी ये पोटेंशियल एनर्जी, जब इसको आप रेस्ट में रखे हुए हैं, हेल्ड किए हैं, छोड़ देंगे तो नेचुरल अट्रैक्शन से ये पास पास आएंगे। अगर पॉजिटिव होते तो दूर चले जाते, अट्रैक्शन से ये पास पास आएंगे, और नेचुरल है कि इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनकी चेंज होने लगेगी, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसमें क्वेश्चन में पूछी गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कर लो और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दो। इसमें ध्यान रखना 2 पार्टिकल हैं, इसलिए एक की एनर्जी ½ mv² होगी, इसलिए दोनों पार्टिकल की एनर्जी निकालने में आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, जिससे कि नेट काइनेटिक एनर्जी आपको निकल आए। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करें। इसमें ABCD एक ये दिया हुआ है स्क्वायर, और इसमें चार्ज रखे हुए हैं ABCD, ओके। +Q -Q, ये +Q चार्ज, ये -Q चार्ज, ये +Q चार्ज, ये -Q चार्ज, ठीक। ABCD ये सभी कूलाम में है, ABCD हमने यहाँ नोट कर दिया है। इनकी जो साइड है वो स्क्वायर है, d डिस्टेंस ले रहा है। ये बना ले डायग्राम, लिखिए फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। पहला पार्ट, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को बनाने में कितना वर्क डन होगा, ये हमने थ्योरी में आपको बताया है। ये इनिशियली पार्टिकल्स जो चार्ज हैं ये इनफाइनाइट पर होते हैं, जब यहाँ एक एक करके इनको रखा जाता है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी हमने डायरेक्ट करा रखा है ट्रेंगल और को बनाकर, तो इसमें पेयर दिए जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर दें, ये इनिशियली इनफाइनाइट पर थे, इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और फाइनल हम इस समय इसकी निकाल लेंगे। यही इनका वर्क डन होगा, सिस्टम को बनाने में वर्क डन, ठीक है ना, असेंबल करने में। सेकंड क्वेश्चन लिखें, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट कॉर्नर, चारों चार्ज को कॉर्नर पर फिक्स करा। ए चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E, सेंटर E पर एक चार्ज ले आए, तो वर्क डन कितना करना है, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड, कि उसे भी इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं और यहां रख दिया बीच में लाकर, एक्स्ट्रा वर्क कितना रिक्वायर्ड होगा। तो पहले तो हम फर्स्ट पॉइंट पर आए कि फर्स्ट पॉइंट में जो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी सिस्टम को बनाने में वर्क डन, और यही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। नेचुरल है कि 2-2 के पेयर लेंगे, आप 1/4πε0 को कॉमन ले लें, और ये डिस्टेंस d है, डायगोनल d√2 होगा। जरा चेक करते जाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -Q² Q1 Q2 अपॉन d, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -Q² अपॉन d, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -Q² अपॉन d, इनको और इनको मल्टीप्लाई करें, -Q² अपॉन d, अब डायगोनल -Q माइनस प्लस Q² अपॉन d√2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसमें भी प्लस आएगा, Q² अपॉन d√2। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। 6 पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर का फार्मूला n-1/2 होता है। ये आंसर आप फटाफट इनको कॉमन लें, Q² अपॉन 4 माइनस हमने बाहर ले लिया है, 4 -√2, यानी ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी आएगी। ब्रैकेट में पॉजिटिव टर्म आएगा, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है ना। अब लिखिए एक्स्ट्रा जो वर्क डन होगा, एक्स्ट्रा वर्क डन इज इक्वल टू, जो Q0 चार्ज आप बाहर से ला रहे हैं वो लीजिए, और पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस सेंटर पर। तो ये डिस्टेंस अभी बराबर है, पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अभी अभी हम निकाल चुके हैं, ये पोटेंशियल 0 आएगा। तो एक्स्ट्रा वर्क डन इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ नोट करें, Q0 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस एट द सेंटर,
यहाँ लिखें पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस एट द सेंटर, और हम पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी चार्ज एक एक के ड्यू टू निकालते हैं, चार्ज हम कॉमन ले रहे हैं, क्यों, डिस्टेंस सबकी इक्वल है, तो एक डिस्टेंस हमने, अगर ये वाली डिस्टेंस को हम इक्वल है सभी डिस्टेंस सेंटर पर निकालेंगे, हम ए ले रहे हैं ये, ठीक है, एज्यूम कर ली, तो 1/a, फिर -1/a, फिर +1/a और -1/a, कुल मिला के 0 हो जाएगा, नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए 2 पॉइंट चार्जेस +7 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट चार्जेस +7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट चार्जेस +7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। नोट करें आगे, 2 पॉइंट चार्जेस +7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट -9, ये डिस्टेंस नोट करें, -9 सेंटीमीटर 0,0 एंड +9 सेंटीमीटर 0,0, 2 पॉइंट चार्ज हो गए, एक माइनस पर और एक प्लस, दूसरा पॉइंट रखा है +9, ये सेंटीमीटर में है 0,0 पर, ठीक, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है बोर्ड का। लिखिए पहला पार्ट, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट नोट करें, हम एक एक पार्ट लगाएंगे। पहला पार्ट है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इसमें अगर दो चार्ज इन पॉइंट पर रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना बिल्कुल आसान है, सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, डिस्टेंस नेचुरल है कि 9 और 9 मिलकर 18 हो जाएगी। Q1 Q2 आपको गिवन है चार्ज, एक है +7 माइक्रोकूलम, दूसरा है -2 माइक्रोकूलम, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -0.7 जूल एनर्जी आ जाए, ठीक। अब सेकंड पार्ट देखिए, हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों चार्ज को जो ये रखे हुए हैं इन पर, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक Q1 एक Q2, डिस्टेंस R, अब इसको इन्फिनिटी पर लिए जाइए, तो जब इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो इसको हम डीअसेंबल कर रहे हैं, हमने थ्योरी में भी नोट कराया है, तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन इन्फिनिटी पर है। हम हमेशा जब वर्क रिक्वायर्ड निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो फाइनल इन्फिनिटी पर होंगे यानी 0, और इनिशियल ये है, ये हमने वो ठीक से पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, इसलिए आप बोर्ड में कोई मिस्टेक प्लस माइनस की ना करें, फाइनल माइनस इनिशियल। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, सपोज एन एक्सटर्नल फील्ड E is equal to A/R², A गिवन है, A/R² है, सॉरी, R² is applied, then calculate potential energy of the configuration, A गिवन है, A आपका दिया हुआ है 9 × 10⁵, ये सबसे अच्छा पार्ट यही है, इसी के कारण हमने थर्ड पार्ट क्वेश्चन लगवाया है। जब आप एक्सटर्नल फील्ड अगर कभी किसी चार्ज के सिस्टम में लगा दें तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो हमने थ्योरी में नोट कराया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q1 जहां पर रखा है उसको मल्टीप्लाई करें चार्ज को फील्ड के साथ, ये सॉरी पोटेंशियल का मल्टीप्लाई करें और उस अदर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें और वहां पर मल्टीप्लाई करें चार्ज को, तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी, ठीक है। नेचुरल है कि जब चार्ज में पोटेंशियल का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आप जो है वहां पर फील्ड को पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब जरा ध्यान दें थ्योरी पर, E = होता है -dB/dR, नेचुरल है कि अगर हमें पोटेंशियल V निकालना है तो हमें EdR लिखकर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। E गिवन है, E कितना है, A/R², ये तो -A/R² dr, 1/R² का इंटीग्रेशन -1/R होता है, इसलिए ये पोटेंशियल A/R आ जाएगा, आप समझ सके होंगे। अब
देखें जरा, अब हम जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फार्मूला ये लिखा हुआ है, तो पहला काम तो ये होगा कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R लिखें। दूसरा काम पोटेंशियल का कैलकुलेशन, पोटेंशियल आप लिख चुके हैं, A/R आएगा। तो जैसे आपने जहां पर Q1 चार्ज रखा है तो वहां पर पोटेंशियल A/R 1 डिस्टेंस ले लें जो भी दी है उसकी, और जो Q2 चार्ज ऑरिजिन से डिस्टेंस ली जाएगी A/R 2 ले लें। वहाँ वेक्टर लगा है, पोजीशन वेक्टर है, चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है। अब हम यहाँ वैल्यू भी पुटअप कर दे रहे हैं। ये वैल्यू आप माइनस में निकाल चुके हैं, 0.7 प्लस Q1 कितना है, Q1 चार्ज की वैल्यू हमने आपको नोट करा रखी है। ये चार्ज की वैल्यू दे रहे 7 माइक्रोकूलम, 7 इंटू, और A की वैल्यू गिवन है, ये रखी हुई है 9 इंटू 10⁵ और डिस्टेंस को जरा ठीक से ध्यान दें, 9 सेंटीमीटर। पोजीशन वेक्टर लिया जाएगा, बीच की डिस्टेंस मत ले लेना, R। ये वेक्टर लगे हुए हैं, चार्ज स्केलर है, R का मतलब है कि ओरिजिन से उसकी वो लेनी है, चार्ज जो पोटेंशियल लेना है वो ओरिजिन से लेना है। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा, ये जो हमने यहाँ लिखा है इसको थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे। यहाँ पर R लिख दो और Q1 अलग कर दो, इसमें मल्टीप्लाई में कर दो। इसी तरह से पोटेंशियल एट पॉइंट R1 और R2 कर दे रहे, ठीक, और चार्ज मल्टीप्लाई कर दो। पोटेंशियल लेना है वहां पर, ठीक है ना। R का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सफिक्स में R है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 0.09, ठीक है। ठीक उसी तरह से दूसरा वाला, दूसरे में कितना है, 9 इंटू 10⁵, और दूसरा जो चार्ज दिया है वो -2 माइक्रोकूलम, -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.09, ठीक है। अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ये वैल्यू जो है वो -0.7 ही आ रही थी, और एक इसमें से आ रही है 70, पहला पार्ट, दूसरा -20, कुल मिला के 49.3 जूल आएगा। और चेक करके करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, 9th। सभी क्वेश्चन के कैलकुलेशन खुद करें। देखिए 9th क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं निकाली जाती है, उसके लिए आप लेक्चर देखें इसका, वहां पर उसका डिटेल है। ABC पर ये 3 चार्ज रखे हुए हैं, ये +Q है, यहाँ पर +2Q है, और तीसरे पर चार्ज रखा है -3Q। नोट करें डायग्राम। ये केवल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, इसके जो अगला लेक्चर हम डालेंगे या जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उस लेक्चर को देखें, ऑब्जर्व करें। हाँ, ये तीनों चार्ज क्या किया, इनको सेंटर पर ले आए हैं। ये वाला बीच में ले आए +Q चार्ज, ए वाला चार्ज यहाँ रख दिया A1 ये पॉइंट पर +Q, ओके, और -3Q चार्ज यहाँ ले आए, ये पॉइंट C1 लिख दिया, यहाँ C था वहाँ C1 नोट कर दिया। अब सेंटर पॉइंट यहाँ B पर नेचुरल है कि +2Q चार्ज ले आए, ठीक, यानी अब हमारा सिस्टम ये बन गया, ठीक है। इनकी डिस्टेंस L है, नेचुरल है, अब डिस्टेंस L/2 पर आप बीच में आ गए। तो लिखिए, फाइंड अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज। कभी भी शिफ्ट वाला क्वेश्चन आए, हमने थ्योरी में भी एक कराया है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालें, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें और दोनों को माइनस कर दें। यहाँ जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो दो के पेयर बनेंगे, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये। तो हमने इसमें PDF में भी निकाल रखा है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में दो के पेयर लेते जाए, 1/4πε0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अपॉन डिस्टेंस L, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अपॉन डिस्टेंस L, और ये भी डिस्टेंस L है। तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ रही है वो -7Q² अपॉन 4πε0L आ रही है। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें।
ठीक है ना। अब देखो डिस्टेंस आप ऑलरेडी आप देख लेंगे, यहाँ पर जो डिस्टेंस आपकी आ रही है, ये चार्ज अब यहाँ पर रखे हुए हैं ये सेंटर पर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस का आप कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं, ये सेंटर पर है और ये भी सेंटर पर है, ये डिस्टेंस आपकी हाफ होगी और L/2 आएगी, ठीक है ना। ये नेचुरल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनके सेंटर पॉइंट को मिलाकर जब ये बनाएंगे तो ये डिस्टेंस इसकी हाफ हो जाती है, ठीक। आपको ज्योमेट्री से ये बात मालूम होगी। अब फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालें, और अब जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ रही है वो आपकी नोट करें, ये आ रही है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 14q² L, 14q² L। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो वर्क डन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में डिफरेंस -7 q² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए सेटअप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सेटअप एन अरेंजमेंट ऑफ 3 चार्जेस, सेटअप एन अरेंजमेंट ऑफ 3 चार्जेस प्लस q प्लस ट्वाइस q प्लस xq सेपरेटेड बाई इक्वल फाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हुए हैं, सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, फाइंड x। व्हाट इज x? यानी ये 3 चार्ज इक्वल डिस्टेंस पर आपस में रखे हुए हैं, एक चार्ज प्लस q है, दूसरा चार्ज आपका गिवन है प्लस 2q और तीसरा चार्ज गिवन है xq, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, दो को पेयर बनाकर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लें। ये डिस्टेंस हम a ले रहे हैं, वैसे हमने इसमें r ले रखी है, r कर दे रहे हैं डिस्टेंस को। ये दोनों को पेयर को मल्टीप्लाई कराएं, 2q² इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ट्वाइस q² x/r, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴r, और ये पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दें, इससे हमारा x निकल आता है -2/3। सभी कैलकुलेशन अपने हाथ से, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और आप नोट करें, लिखिए ऐसा है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आप पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत टिपिकल क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव में आते हैं, उसमें कराएंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर फील्ड मालूम है तो पोटेंशियल भी कैलकुलेट हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको पोटेंशियल दे रहे हैं, पोटेंशियल है V 10x² प्लस 5y² माइनस 3z², ठीक। इसमें लिखिए कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट -1, -2, -3, एट पॉइंट -1, -2, -3, ठीक। तो देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम अगर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। इस पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि इसमें y और z को कांस्टेंट लीजिए और विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये 20x आएगा। x² का डिफरेंशिएशन 2x। जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यहाँ माइनस होता है, सॉरी, E= जब y करेंगे तो -del v/del y, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो 10y आएगा। इसी तरह से आप और इसमें वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है वो -1, 2, 3 पर करना है, सभी मीटर में है, -1, 2, 3, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ -1 आप पुटअप कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू यहाँ पर 2 पुटअप कर दें तो ये -20 आ जाएगा, और ये वोल्ट पर मीटर। ठीक इसी तरह से जो इसका z कंपोनेंट है उसे हम विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6z आ जाएगा। z की वैल्यू 3 है, 18 वोल्ट पर मीटर। अब आपको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो आप क्या करेंगे, तीनों कंपोनेंट, जो x कंपोनेंट है उसमें यूनिट वेक्टर I लगा दें,
यूनिट वेक्टर जे लगा दें और जेड में यूनिट वेक्टर के लगा दें, तो कितना बना 20i माइनस 20j प्लस 18k, ये बन गया आपका। तो समझ गए होंगे आप बात कि अगर पोटेंशियल गिवन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके और तब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने आपको जो अभी लगाया था उसमें पोटेंशियल दिया था और पोटेंशियल से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना सिखाया है, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने बोर्ड लेवल के कुछ क्वेश्चन आपको आज करा दिए हैं और हम इसके बाद के क्वेश्चन एक और अभी लेक्चर डालेंगे बोर्ड लेवल का, इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, फिर उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव का आपको लेक्चर देंगे, ठीक है ना। तो आप प्रिपेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।